फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल पे। ये फोन में क्रिस्टल वर्क क्या करते हैं, क्यों लगे होते हैं फोन में क्रिस्टल। तो आज समझे हम क्रिस्टल्स के बारे में, दिखते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे फोन में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। देखिए, फोन में हमेशा ये क्रिस्टल लगा होता है, ये हमेशा ऑलवेज पावर आईसी के पास लगा होता है। इसके ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं, नंबर से हम लोग पहचान करते हैं कि ये कितने मेगाहर्ट्ज का है। अभी ये 38.4 यानी कि ये 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। यहाँ पर क्या वर्क करता है इसके बारे में बताऊंगा, जुड़े रहें वीडियो से। आप लोग क्रिस्टल को देख के ये भी बता सकते हैं कि इसमें चिपसेट कौन सा है। क्रिस्टल को जब भी आप लोग देखेंगे, उसकी जो डिजिट्स होंगी यहाँ पर कितने मेगाहर्ट्ज का है, उससे आप पहचान कर पाओगे ये कौन सा है। क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, या फिर आपके फोन में कोई आपके पास छिड़ा हुआ फोन आया जिसमें क्रिस्टल ही नहीं लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा क्रिस्टल लगाना है, कितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाना है। इस सब की मैं जानकारी आपको आज डीप में दूंगा। मैंने अभी मदरबोर्ड ओपन किया है, Redmi Note 7, और यहाँ पर ये 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। तो 38 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑलवेज क्वालकॉम में लगता है। क्वालकॉम के न्यू मॉडल्स में जो लेटेस्ट 5 साल से ऊपर के अभी जो बैक में चले जाओ, बैक में अगर चले जाओ, जो पुराने मॉडल्स है 5 साल 7 साल पुराने, वहां पर आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल मिलेगा क्वालकॉम में। लेकिन अभी के लेटेस्ट फोनों में जो क्वालकॉम के सेट होंगे, वहां पर क्रिस्टल रहेगा आपका 38.4। यही अगर हम बात करें मीडियाटेक में, तो मीडियाटेक में क्रिस्टल लगा होगा वो 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होगा। तो आप एक क्रिस्टल देख के बता सकते हैं कि ये चिपसेट कौन सा है, या फिर चिपसेट देख के बता सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल कौन सा लगा होगा। तो आप लोग चाहो तो नोट कर लो, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, अगर ये सेट आते हैं तो इनमें आपको 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल मिलेगा। क्वालकॉम के न्यू मॉडल्स में 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल मिलेगा। अगर ये क्वालकॉम के पुराने मॉडल्स में चले जाएंगे आप, तो वहां पर आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल मिलेगा। क्यों लगा होता है, किस लिए लगा होता है, वर्क क्या करता है, लगा कहां पर होता है, ये सब मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। ये ऑलवेज पावर आईसी के पास लगा होता है। तो जब भी आपको क्रिस्टल में वर्क करना हो तो ज्यादा नहीं, पावर आईसी और सर्च कर लो। पुराने मॉडल्स में आप जाओगे तो ये आपको नेटवर्क आईसी के पास मिलते थे। फोन में 2 तरीके के क्रिस्टल लगे होते हैं, एक मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, दूसरा आरटीसी क्रिस्टल। आरटीसी क्रिस्टल आज के फोनों में पावर आईसी में इनबिल्ड होता है, पुराने मॉडल्स में वो अलग से लगा होता था। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये इस तरीके के आरटीसी क्रिस्टल हुआ करते थे, लेकिन ये आप फोनों में लगे हुए नहीं आ रहे, ये पहले पुराने मॉडल्स में लगे होते थे। अभी बात करूंगा, ये क्रिस्टल इस समय पावर आईसी में इनबिल्ड होता है और क्या वर्क करता है इसकी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल पर, क्यों लगाए जाते हैं क्रिस्टल। हमारा फोन में क्रिस्टल लगा होने का कारण ये होता है कि जैसे ही हम पावर की प्रेस करते हैं, पावर की प्रेस करने के बाद हमारा क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और पावर आईसी से एक लाइन क्रिस्टल इन, 1 नंबर के हमारे इसमें 1 नंबर की पिन पे क्रिस्टल की 1 नंबर की पिन पे जाएगी। पावर आईसी लगी हुई है और यहाँ से ये क्रिस्टल इन, तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले 1 नंबर ये, यहाँ से ये वाली लाइन क्रिस्टल इन वाली, ये सीधे हमारी ये क्रिस्टल में जाएगी। क्रिस्टल में जाने के बाद 3 नंबर से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। और ये क्रिस्टल आउट पावर आईसी में दोबारा क्रिस्टल आउट पर लाइन पर अंदर जाएगी। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डीएसओ से चेक कर सकते हैं।
इसके बाद में आपका यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये एक्सोथर्मल पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 100K का। इस रजिस्टर पे वोल्टेज भी मिल जाएंगे आपको 1.8 वोल्टेज। ये वापस से आपके 4 नंबर पर एंटर होगी। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, यहाँ वोल्टेज भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ भी वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे 3 नंबर पे भी। तो इसका लगा होने का कारण क्या है कि जैसे कि फोन में कोई भी शॉर्ट है, किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग है फोन में, जो पावर आईसी के बाद में इफेक्ट ना करे, इसलिए ये फोन में क्रिस्टल को लगाया जाता है कि यहाँ से जैसे अगर इसमें कोई शॉर्टिंग होती है तो ये एक्सोथर्मल अपना काम बंद कर देगा और आगे सप्लाई नहीं भेजेगा, जिससे हमारा फोन ऑन नहीं होगा, आगे हमारे सीपीयू और ईएमसी में शॉर्टिंग होने से बच जाएगी। इसलिए हम लोग फोन में क्रिस्टल को यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो बनती है, साथ साथ ये मान के चलो एक एमसीबी का भी काम करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि जैसे ही अगर कोई शॉर्टिंग के संकेत हमारी पावर आईसी को मिलते हैं तो यहाँ से ये एक्सोथर्मल लाइन से सप्लाई बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली और वो आगे नहीं जाती, सीपीयू एक्टिवेट नहीं होता है हमारा और हमारी शॉर्टिंग आगे नहीं जा पाती, हमारे सीपीयू और ईएमसी सेव हो जाते हैं। तो जब इस लाइन से ये एक्सो इन, ये वापस से आपकी जब ये बनेगी एक्सो इन की लाइन, तो हमारा सीपीयू, ये जो सीपीयू है एक सिग्नल क्रिएट करेगा, ये वाला सीपीयू से जाएगा सीएक्सओ, बनाएगा इधर बीबी क्लॉक पे भी आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि डेड चेक करने के लिए आपके फोन में आप सब कुछ वोल्टेज चेक करते, लेकिन कभी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान ही नहीं देते। सारा सिस्टम तो आपका यहीं से रुका हुआ होता है। अगर क्रिस्टल वर्क नहीं कर रहा है तो आगे में वोल्टेज बनना ही नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका एक्सओ, सीपीयू पे जो लाइन का नाम होगा सीएक्सओ होगा और पावर आईसी पे जो नाम होगा बीबी क्लॉक, यहाँ से बीबी क्लॉक पे फ्रीक्वेंसी बनेगी। और इधर आपका एक ये आपका एक्सओ इनेबल ये है कि यहाँ से जो एक्सओ की फ्रीक्वेंसी बनेगी ये आपकी डायरेक्ट सीपीयू को आएगी, तब यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी बीबी क्लॉक की ये जनरेट होगी। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है, ये आपको पावर आईसी पे चेक करनी है आपको। इसके बाद आप सीपीयू हमारा स्लिप क्लॉक बनाएगा। ये स्लिप क्लॉक बनने के बाद अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनेंगी जो हमारी अलग अलग सेक्शनों में जाएंगी, जैसे कि एक्सओ की ये वाईफाई में जाएगी, WTR में जो बूटिंग के फोन को बूट मोड पे करने पर ही यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड होते हैं। तो वो किसके कारण, ये एक्सओ के कारण। तो अगर मान के चलो कि एक ओनली क्रिस्टल मेरा खराब है तो आगे कोई सप्लाई बननी नहीं है। आप ऑलवेज वोल्टेजों पर ध्यान लगाए जाते हो, नहीं टीएसओ लो, फ्रीक्वेंसी को भी चेक करो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपसे आरटीसी पर। ये आरटीसी रजिस्टर पहले बता रहा था कि पहले ये हमारा ये आरटीसी रजिस्टर पुराने फोनों में अलग से लगा होता था, इस तरीके की ये लंबी सी शेप वाला होता था, लेकिन अभी ये पावर आईसी में ही इनबिल्ड है। और पावर आईसी में इनबिल्ड है तो ये काम क्या कर रहा है। कभी आप लोग अलार्म लगाते हो, अरे बोलो ना यार, सभी लोगों, कभी आप लोग अलार्म लगाते हो? कितने बजे का लगाते हो? 5 बजे का, 4 बजे का, राइट टाइम पे वो बजता है? ऐसा तो नहीं 5 बजे का लगाया 6 बजे नहीं, तो राइट टाइम पे क्यों बजता है? आरटीसी की वजह से। अगर ये क्रिस्टल नहीं होगा, ये वर्क नहीं कर रहा होगा, आरटीसी पे फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही होगी, तो आपका कभी चेक करना आप लोग, अगर ये बंद होगा तो आपका ये अलार्म भी नहीं बजेगा। अरे भाई अलार्म तो जब बजेगा जब सेट ऑन होगा। ये सिर्फ अलार्म ही नहीं बजा रहा है, रिमाइंडर ही नहीं लगा रहा है, इसकी और भी काम है। इसका काम है पावर आईसी के बूट सीक्वेंस को मेंटेन करना। पूछोगे नहीं क्या होता है बूट सीक्वेंस? क्या होता है? अभी आपकी ये फर्स्ट डे की क्लास है, मैं डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूं, तो बूट सीक्वेंस पे बात करूंगा। सीक्वेंस के मतलब से क्या समझते हैं आप लोग? सीक्वेंस से क्या समझते हैं आप लोग? रिवर्सिंग, सीरियल वाइज के आपके फोन में, जैसे आपके फोन में सबसे पहले S1 पे वोल्टेज बने,
S1 के बाद S2 पे बने, ये हमारी बक है। इसके बाद सीरियल वाइज S3, S4, ये सीरियल वाइज वोल्टेज बनने का कारण वन एंड ओनली कौन है? आरटीसी। आरटीसी बंद, आरटीसी की वर्किंग बंद, यानी कि ये वोल्टेज सीरियल वाइज नहीं बनेंगे, और अगर ये सीरियल वाइज नहीं बनेंगे तो सेट ऑन कैसे होगा? अब बताओ, इस कंडीशन में आप लोग क्या डेड आए तो सीपीयू करोगे? नहीं सर। आप यहाँ क्लास में आए थे, आते ही सबसे पहले पूछते सर डेड पर होता तो लास्ट में सीपीयू होता है, क्यों होता है भाई सीपीयू? टेस्टिंग करी आप लोगों ने? नहीं करी भैया। तुक्के वाली रिपेयरिंग करनी है तो कहीं और चले जाओ, सीक्वेंस से काम करना तो इस तरीके से करो कि डेड आएगा तो क्या आपको चेक करना है। एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। कभी सोचा था आरटीसी का इतना बड़ा महत्व होगा कि एक आरटीसी की वजह से फोन डेड हो सकता है? नहीं सोचा। एक क्रिस्टल नहीं लगा हो तो फोन चालू नहीं होगा। कभी सोचा था ये क्रिस्टल एमसीबी का काम करता है? तो आपको ये सारी जानकारी मेरी क्लास में आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।